अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी है, बोगस है। कोई आइस, शराब, चर्स, किसी भी किस्म की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई पुलिस को। और इसके साथ साथ ना कल्टस गाड़ी पर वो वहाँ से गए, ना उन्होंने कोई रॉन्ग टर्न लिया, ना किसी नाके ने उनको रोका। तो ये तमाम की तमाम जो है ये यूनिवर्सिटी की साख को बदनाम करने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। अब उनका ये कहना था कि बदनामी इसलिए की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से ये हजम नहीं हो रहा कि 13,000 4 साल पहले इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो कि 4 सालों में 65,000 तक पहुंच गए। यानी तकरीबन कोई 51 से 52,000 स्टूडेंट्स का 4 सालों में इजाफा हुआ है। जब यही बात हमने स्टूडेंट्स से पूछी कि ऐसा है, तो उनका कहना था कि जी ऐसा ही है। जब 13,000 स्टूडेंट्स थे तो क्लासेस ऑन टाइम होती थी, और जब भी कोई शख्स या कोई स्टूडेंट एक क्लास से फ्री होता तो दूसरी क्लास में खाली होती थी और उसमें वो आसानी से पढ़ सकते थे। अब जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़े हैं, आप उनसे पूछ लें, आपके कज़न्स, आपके दोस्त, उनका कहना है कि क्लास ख़त्म होती है तो इतना ज़्यादा इतवार बाज़ार लगा होता है क्लास रूम्स के बाहर, जिसमें इतना रश होता है, लोग कंधों के साथ कंधे लोगों के लग रहे होते हैं, आपस में टकरें लग रही होती हैं कि वो क्लास अंदर से खाली हो तो दूसरी क्लास उसकी जगह पर जाए। यानी इन लोगों ने इन 4 सालों में 52,000 एडमिशन किए और कोई उसमें मेरिट नहीं था। मतलब किसी का एडमिशन डेट भी ख़त्म हो गई है तो वो भी उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आ सकता था। तरीकाकार क्या था? माल दो, यूनिवर्सिटी में आ जाओ। और पिछले 4 सालों में जितनी ये आईयूबी की फ़ी जो है, ट्यूशन फ़ी बढ़ी है, वो तमाम लोग जानते हैं। फिर ये लोग डेली का फ़ाइन भी करते थे। लाइक अगर किसी ने फ़ी जमा नहीं करवाई या किसी की रजिस्ट्रेशन लेट है, और उस फ़ी में ये 1 रुपये का भी किसी को वेव ऑफ नहीं देते थे, कंसेशन नहीं देते थे, उसको माफ़ नहीं करते थे। और ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स से वहाँ पहुँच सकते हैं। और जब 13,000 स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, तो वो 13,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में वो रकबा यूनिवर्सिटी का एरिया जो था वो बिल्कुल ठीक था। वो 13,000 लोगों के लिए डेजिग्नेटेड था। उनके लिए मतलब इतनी छोटी यूनिवर्सिटी 13,000 लोगों के लिए ठीक थी, लेकिन जब 65,000 लोग आए तो मसले मसाइल फिर वहाँ पे शुरू हुए। फिर ये माली करप्शन की बात की जाती है। ये जो डॉक्टर अबू बकर साहब हैं, जो कि ऑफिस ऑफ ट्रेजर में होते हैं, जिसको ख़जानची कहा जाता है, ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में थे। इनको यहाँ पर लाकर डायरेक्टर फाइनेंस या ख़जानची जो है बनाया गया। और यही वजह है कि कहा जाता है कि इतनी बड़ी जो माली करप्शन हो रही है स्कॉलरशिप्स की मद में और दूसरे मामलात की मद में, वो भी उसके जो सरगना है, उसके जो टीम लीडर थे वो भी अबू बकर साहब थे। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां जो मौजूदा तौर पर वहाँ रह रही हैं और जो कुछ एलुमनाई हैं जो फारिग तहसील है वहाँ से, उन्होंने कुछ मुझे मैसेजेस किए अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जब 13,000 यहाँ पर स्टूडेंट्स थे तो अच्छा माहौल था, 65,000 स्टूडेंट्स हुए तो यहाँ पर एक इतवार बाज़ार लग गया। एक स्टूडेंट का कहना है कि ये जो आपने हॉस्टल वाली बात की थी कि हॉस्टल की वार्डन जो है एम्बुलेंस में लड़कियों को उनकी तबीयत का बहाना बनाकर ये जो असातिज़ा हैं उन तक रात के अंधेरों में पहुँचाती थी, और इसके साथ साथ उनकी एंट्री मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में वार्डन डाल देती थी। ये बिल्कुल हकीकत है। हम तमाम लड़कियां, हमारे साथ वाले हॉस्टल में ये होता था, एम्बुलेंस जब आती थी हमें उसकी आवाज़ भी आती थी, और हमारे कमरों के बाहर बैल्कोनी जो है, हमने उसमें से कई मरतबा इन एम्बुलेंसेस को वहाँ से जाते हुए देखा, और लड़कियों की तबीयत अक्सर रात के औकात में ही ख़राब होती थी। इसके साथ साथ एक और स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया जिसमें उनका कहना था कि अगर आप मेरा नाम सीगा राज में रखेंगे तो ये जो ड्रग्स वाली बात है ये बिल्कुल ठीक है। हॉस्टल के अंदर भी लड़कियों को नशा प्रोवाइड किया जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ पर रहने वाली, पढ़ने वाली ये स्टूडेंट्स कह रही हैं, जिनके मैसेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये इतना बड़ा मामला है, एक तरफ वीसी साहब हर चीज़ से मुकर गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मेजर रिटायर्ड एजाज शाह साहब हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो एक एक चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं और उन डॉक्टर्स का, प्रोफेसर्स का नाम ले चुके हैं जो यहाँ पर असातिज़ा के नाम पर पढ़ा रहे हैं। तो एक
शख्स अगर इतना बरमला इजहार कर रहा है, तराफ़े जुर्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो वीसी साहब हैं वो क्यों इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और वो क्यों मतलब जो है इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आईयूबी में पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लें कि कितनी ज़्यादा जो है रजिस्ट्रेशन की मद में, एडमिशन की मद में, कोर्सेज़ की मद में फ़ी बढ़ाई गई है पिछले 4 सालों में। अगर तो यही क्राइटेरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी की कामयाबी का कि अगर उसके 4 साल पहले 13,000 स्टूडेंट थे और बाद में वो 65,000 हो गए हैं और वहाँ पर मतलब कैपेसिटी जो है बच्चों के पढ़ने की वो 10 से 12,000 है, तो 65,000 जब स्टूडेंट आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी अच्छा रेवेन्यू तो कमा लेगी, पैसे तो कमा लेगी, लेकिन वो मेयारी तालीम नहीं दे सकेगी। फिर जब इतनी ज़्यादा भगदड़ होती है, इतने ज़्यादा मैसेज में लोग वहाँ पर आते हैं, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती, वो क्वांटिटी होती है और वो क्वांटिटी रेवेन्यू की फॉर्म में होती है। और ये साहब अपना जो है वो किसी ना किसी सूरत में चाहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, मैं यहाँ पर पढ़ाता रहूँ, बजाय इसके कि ये मेरिट का कत्लेआम ना करें। एक उस्ताद हैं, अगर इनकी मुद्दत पूरी हो गई है तो नए आने वालों को मौका दें ताकि वो आएँ इधर पढ़ाएं। ये उल्टा जो है इदारों पर उल्टी तनकीद इन्होंने शुरू कर दी हुई है। वीसी साहब ने एक बात और की कि यहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वो स्टूडेंट्स बता सकते हैं जिनका ताल्लुक आईयूबी से है कि ये बात तो यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें कहा है कि सर ये 1,000 रुपया फ़ाइन जो होता है ना, ये उसको भी माफ़ नहीं करते। और अगर कोई भी लड़की इनके ऑफिस में जाकर, मुतल्लिका ऑफिस में जाके कंप्लेन करती थी सेक्सुअली हरासमेंट की, तो कहा जाता था सिर्फ एकेडमिक जो कंप्लेंट्स हैं वो ली जाएंगी, इसके अलावा कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं ली जाएगी। फिर इन्होंने कहा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है इसका जो है वो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। तो तमाम स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी का जो हेड होता है उसी के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर उसको किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन है, उसको कोई भी शख्स तंग कर रहा है, तो ये तमाम कंप्लेन्स मामलात सिक्योरिटी चीफ के पास जाते हैं जो उसका हेड होता है। और ये जो इजाज़ शाह साहब थे, इनके नीचे 700 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो काम कर रहे थे। ये पहला वाक़या नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इससे पहले रहीम यार ख़ान में जो इनका कैंपस है वहाँ पर भी इस तरह का एक मामला हुआ था और एक टीचर का नाम आया था। उस सिलसिले में एक बच्ची ने हमें टैक्स किया जो कि उस यूनिवर्सिटी की, उस कैंपस की पढ़ने वाली है। वो मैसेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये किस तरीके से बरीउ ज़िम्मा हो सकते हैं, इसकी कोई जो है वो समझ नहीं आ रही। आला तहकीकात इस चीज़ की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स झूठ नहीं बोलते, स्टूडेंट्स को दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन आप मीडिया, सोशल मीडिया या पुलिस को नहीं डरा सकते। जो हकीकतें हैं वो सामने आ रही हैं और इनकी तमाम काली करतूतों और घिनौने कामों की, और जो ये मामलात वहाँ पर एक असातिज़ा के रूप में दरिंदों की सूरत में करते रहे हैं, वो तमाम हक़ाइक़ कानून के मुताबिक कौम के सामने आनी चाहिए। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ाएँ मिलनी चाहिए। वीसी साहब इस बात का भी बरमला ऐलान करें कि ये जितने भी नीचे लोग हैं ये इनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगर कानून अपना रास्ता ले रहा है, वो उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो आप मीडिया पर आकर बार बार क्यों इनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं या आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो पकड़े गए हैं लोग वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि ये लोग उसके अंदर मुलविस हैं। तो फिर ये कहा जा सकता है कि वीसी साहब आपकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा। 13,000 से 65,000 स्टूडेंट्स तो आपने यहाँ पर ले आए, लेकिन उसके बाद आपकी तालीम का कोई मेयार नहीं रहा, आपके टीचिंग स्टाफ का कोई मेयार नहीं रहा, उस तालीम की डिलीवरी का कोई मेयार नहीं रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली तरबियत ख़राब हुई।